हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए, तो आज हम जो हमारी यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट उसका 5th लेक्चर लेकर आए हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सिलेबस को एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है इस यूनिट से क्या क्या सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया और क्या क्या रह रहा है। ठीक है, देखो जो पहले जो हमने 4 लेक्चर करा रखे हैं उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, एक चीज रह रही है हमारी, वो है फ्रक्टोज। ठीक है, तो फ्रक्टोज में क्या है, एक तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों एक साथ करके कंबाइंड टॉपिक दे रखा था। तो हमने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज का सारा ही पोर्शन लगभग जो है हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हमारे पास रह गया है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज। अब जनरल प्रॉपर्टीज हम सीधे स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि फ्रक्टोज के स्टार्ट करेंगे। उसके जो है प्रिपरेशन के 2 मेथड देंगे, एक लेबोरेटरी और दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड। फिर उसके बाद जो है प्रॉपर्टी पे आएंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि इतना वर्क जो है फ्रक्टोज के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देखो, इसके बाद हमारा रह जाएगा इसमें हावर्थ प्रोजेक्शन और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, हावर्थ प्रोजेक्शन, मतलब बात एक ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये वाला जो है हावर्थ प्रोजेक्शन वो तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होगा। आज इतना जो वर्क है कि जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है वहां तक का पोर्शन जो है वो कवर हो जाना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आज जो है ये वाला जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर जाए। कहां तक? जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है। आपने अगर ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 2nd या फिर 3rd नंबर का लेक्चर होगा जिसमें जो है ग्लूकोज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो करा रखी है। पहले उसको देख लो एक बार, काफी हेल्प मिलेगी इस वीडियो लेक्चर को समझने के लिए। ठीक है, हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो है एक बात और कि जो ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसमें कौन सा ग्रुप होता है? उसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। तो हम जो है फ्रक्टोज के जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम उस चीज को डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज का जो है डिटेक्शन करते हैं, एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का और दूसरा कीटोनिक ग्रुप का, यानी जो हमारा कीटोन है उसका डिटेक्शन होता है। तो हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज में डिटेक्शन जो रिएक्शन आएगी वो 2 ग्रुप से आएगी। एक तो रहेगा कीटोनिक ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू कीटोनिक ग्रुप, और दूसरा रहेगा रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप से। ठीक, जो है इतना वर्क में रिटर्न का वर्क जो है आपको साथ साथ कराता चलूंगा और आप उसको जो है लिखते हुए जाना। ठीक, देखो रिटर्न का वर्क ऑन बोर्ड कराऊंगा तो आप जो है ध्यान से जो है जब मैं बोला करूं तो उस चीज को भी समझा करो। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और जब वीडियो अपलोड हो तो उसको जो है देखने के बाद उसको लाइक जरूर किया करो। अगर कुछ क्वेश्चन हो आपसे तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करो। ठीक है, अगर यहाँ आज आप पूछते हो तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको आगे जो है और ज्यादा मोटिवेट होगे कि आप ऑनलाइन क्लासेस की ओर बढ़ो। ठीक, देखो अब जाए, क्योंकि जो ऑफलाइन क्लासेस है उसमें जो है एक तो फीस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और ऑफलाइन क्लासेस में जो है फिर इतना ज्यादा जो है भीड़ में जाके पढ़ोगे और फिर वहां से जो है कुछ क्वेश्चन भी पुट अप नहीं कर पाते। ठीक, ये हमारे साथ भी हुआ है, अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज के बारे में जितना मैंने लिखा इसको जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना मैंने लिखा उतना आप इसको पढ़ लो, इतना इनफ है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। सारे जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे जो है कवर हो जाएंगे। ठीक, देखो फ्रक्टोज इज अनदर कॉमनली नोन मोनोसैकेराइड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज ए ग्लूकोज। जो फ्रक्टोज होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है क्या ग्लूकोज का। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ना कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक, इस चीज का ध्यान रखना। तो क्या है यहाँ पे क्या कहा फ्रक्टोज को कि फ्रक्टोज क्या है, एक अनदर जो है हमारे पास मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड में हमारे पास ग्लूकोज हमने पढ़ ली, 2nd नंबर का जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, फ्रक्टोज आ रहा है। ठीक है, फिर वो जो है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एज ए ग्लूकोज है, बिल्कुल ग्लूकोज के सेम जैसा है। ठीक है, सेम एज ए ग्लूकोज। फिर इसके बाद इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवर रोटेटरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है वो क्या करती है, राइट साइड को, अपने ऊपर गिरने वाले प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करती है, राइट साइड को घुमा देती है। लेकिन जो लेवर रोटेटरी होती है वो क्या करती है, लेफ्ट साइड को घुमाती है। तो इस चीज को ध्यान रखना, यानी जो प्रकाश आ रहा है उसको लेफ्ट साइड को घुमाएगी या फिर राइट साइड को। तो ये वाली किधर करेगी, क्योंकि ये लेवर रोटेटरी है तो ये क्या करेगी, इसको लेफ्ट साइड को घुमा देगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसी चीज को लिखा कि इट इज लेवर रोटेटरी बिकॉज इट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टूवर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट साइड को घुमा देगी। इट इज प्रेजेंट एविडेंटली इन फ्रूट्स, दैट इज वे इट इज कॉल्ड फ्रूट शुगर। ठीक है, जो ग्लूकोज होती है उसको जो है हम फल शर्करा भी बोलते हैं। ठीक है, यानी फ्रूट शुगर क्यों बोलते हैं,
क्योंकि जो एविडेंटली ज्यादातर ये पाई जाती है वो खाने में पाई जाती है, वो पाई जाती है फ्रूट्स में। ठीक, यहाँ तक का जो वर्क है वो ये है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, एक चीज और बता दूं कि जो हनी होता है, हनी में सबसे ज्यादा जो होता है, हनी जो है ग्लूकोज का ही एक ग्रुप है, यानी ग्लूकोज है। ठीक है, फ्री स्टेट में ग्लूकोज मिलती है तो कहीं में मिलती है, हनी में मिलती है। देखो अब इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम इसको कैसे बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या करेंगे, सेम टू सेम ऐसे है जैसे ग्लूकोज में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया था। उसमें क्या किया था लेबोरेटरी मेथड में, कि हमने क्या किया, जो हमारे पास कैन शुगर होती है, ठीक है, यानी सुक्रोज जो है, ठीक है, सुक्रोज पे क्या कहते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं उसका इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डाइल्यूट या फिर एस्टरेसोफॉन, उससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बंद हो गया, उसको अलग अलग कैसे करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको पढ़ लो। ठीक है, तो जो मैंने लिखा कि कितने का रिटर्न कवर कंप्लीट करोगे, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा, फिर उसके बाद वो कराऊंगा, रिएक्शंस कराऊंगा। देखो, ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैन शुगर विद डायरेक्ट एस्टरेसोफॉन ए मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉर्म्ड। ठीक है, क्या हुआ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बनते हैं, रिएक्शन करा रखी है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। इसको क्या कहते हैं, इनवर्ट शुगर कहते हैं, प्रतीक शर्करा बोलते हैं। ठीक है, इनवर्ट शुगर होती है। देन आफ्टर सम स्टेप वाइज प्रोसेस प्योर फ्रक्टोज इज फॉर्मेड। ठीक है, कुछ स्टेप वाइज प्रोसेस होता है जिनको फॉलो करने के बाद जो हमारे पास जो प्योर फ्रक्टोज है वो प्राप्त होती है, हमें ऑब्टेन होती है। तो यहाँ तक का जो रिटर्न का वर्क है वो कंप्लीट करो, और फिर मैं इसको रफ करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये रिएक्शन किस तरीके से होगी। इससे आगे पहले बनेगा कैसे वेट कराता हूँ, तो यहाँ तक का वर्क कंप्लीट करो। तो समझो अब इसे किस तरीके से बनता है। देखो, पहली जो रिएक्शन है वो सेम टू सेम ऐसी है जैसे ग्लूकोज में की थी। ठीक है, तो C12H22O11 क्या होता है, सुक्रोज होती है। ठीक है, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट HCl या फिर डायरेक्ट एस्टरेसोफॉन की वजह से। ठीक है, क्या होता है, दो मॉलिक्यूल बनते हैं मोनोसैकेराइड के, C6H12O6 और प्लस C6H12O6। ठीक है, देखो यहां पे समझो, ये देखो 12 हाइड्रोजन 24 और ये कितने होंगे 12, तो इसको हाफ हाफ कर दिया, C6H12O6 C6H12O6। ये समझ में आया? ठीक है, ये 6 है। अब देखो समझो, अब ये बना ग्लूकोज और ये बना फ्रक्टोज। अब आप क्या होगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों सेम है। क्वेश्चन तो बनता है कि हम इसको जो है अलग अलग कैसे करेंगे, तो इसका सीधा सा मेथड ये है। देखो मैं बताता हूं आपको कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें मिला उसकी रिएक्शन कराओ इसको CaOH का हाइड्रोलाइज के साथ, तो जो ग्लूकोज है वो इसके साथ रिएक्शन तो करती है लेकिन वो सोल्यूबल होती है। ठीक है, जहां में तुम इसको मिलाओगे उसमें सोल्यूबल रहेगी, लेकिन जो ये यहाँ पे ये तो सोल्यूबल रहेगी उस सॉल्यूशन में, सोल्यूबल। लेकिन जो फ्रक्टोज होती है वो क्या होती है, वो उसके बन जाते हैं PPT, प्रेसिपिटेट। ठीक है, देखो जो मिक्सचर प्राप्त हुआ, ठीक है, ये मिक्सचर है, इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है, G+F। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, ऊपर से डाले CaOH का हाइड्रोलाइज, तो जो ग्लूकोज है वो इसके अंदर घुली रही वाटर में, क्योंकि क्या होगा कि जो फ्रक्टोज है वो इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, इसको बना लेता है कैल्शियम फ्रक्टोसेट। ठीक है, कैल्शियम फ्रक्टोसेट बनाता है, और ये कैल्शियम जो फ्रक्टोसेट होता है ये बनता है PPT, प्रेसिपिटेट। फ्रक्टोज जो होगा वो तो बन जाएगा जैसा पनीर, और जो ग्लूकोज होगा वो क्या होगा, ग्लूकोज जो है सोल्यूबल हो जाएगा उस पार्ट में, जैसे पानी से नीचे रह जाता है ना, उसमें क्या होगा, सोल्यूबल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये बना कैल्शियम फ्रक्टोसेट बना है, यहाँ पे PPT बने इसको क्या करते हैं, फिर हम फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको इसमें डाल के फनल में डाल के फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद जो ये बना कैल्शियम फ्रक्टोसेट, इसकी जो है फिर आफ्टर देन जो हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक, यहाँ से जो मिलेगा वो सॉरी यहाँ से इसमें जो है ये वाटर से इकट्ठा कर लेना, जो यहाँ से मिलेगा फिल्ट्रेट जो मिलेगा हमें, ठीक है, जो हमें यहाँ पे फिल्ट्रेट मिलेगा, उससे क्या होगा कि उसको हम एक काम करेंगे, फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में घुमाएंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकल होते हैं ऐसे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो फिर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, CaCO3 बन जाता है, और वो जो है वो अलग हो जाता है, और जो हमारी प्योर ग्लूकोज है वो जो है वो सॉरी फ्रक्टोज वो हमारी जो है अलग निकल जाती है। अब ये इतनी जो चीज मैंने आपको बताई, ये आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या बता दिया है ना।
अब देखो इसको जो है जब हम रिएक्शन वाइज करेंगे ना तो तब आपको समझ में आएगा। और फिर एक बार जो जब रिएक्शन में करा दो ना फिर पीछे जो है बैक करके वीडियो को देखना कि जैसे जैसे मैंने प्रोसीजर बताया ऐसे ऐसे हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, देखो अब जो है ये इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक, अब देखो क्या होता है। मैंने क्या कहा कि जो फ्रक्टोज है वो ही कहीं से रिएक्शन करती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, CaCO3 के साथ जो है रिएक्शन करेगी। अब देखो वो CaOH का होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करेगी। जो फ्रक्टोज होते हैं C6H12O6, इस मिक्सचर में जो फ्रक्टोज थी वो CaOH का होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करती है, उसके साथ बनाती है C6H12O6 CaO इंटू CaO प्लस H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसमें से जो है एक 2 O है 2 H है तो H2O निकल जाता है, एक O बचा रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका क्या होगा कि H2O बाहर निकल के वो CaO जो है बचा रह गया, मतलब वो इसके साथ जो है कंबाइन हो गया और ये बने EPT प्रेसिपिटेट। कहेंगे प्रेसिपिटेट है ये हमारे पास ग्लूको वो सॉरी ये कैल्शियम की ग्लूकोज पहले पढ़ लेना तो ग्लूकोज ही आ जाता है। ठीक है, फ्रक्टोसेट। ठीक है, ये बना हमारे पास कैल्शियम फ्रक्टोसेट, कैल्शियम फ्रक्टोसेट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो कैल्शियम फ्रक्टोसेट आया C6H12O6 प्लस उसकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा C6H12O6 अलग निकल जाएगा प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट अलग निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास फ्रक्टोज। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारे पास फ्रक्टोज हो गया। चलो अब जो है इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ते हैं। देखो इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, तो इसको लिख लो इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या होता है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज स्केल, ठीक है, हमें जो है अगर ज्यादा मात्रा में फ्रक्टोज चाहिए तो फिर हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो उसको आपको लिखना है, बनता है इनोलिन से। ठीक है, इनोलिन क्या होता है उसके रिएक्शन कराऊंगा, अभी सब कुछ होगा। ठीक है, पहले जो रिटर्न का वर्क है वो कंप्लीट करो। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज स्केल, ठीक है, हमें अगर इसको ज्यादा मात्रा में बनाना है, इट इज फॉर्म बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ इनुलिन। इसको जो है मार्क कर लो, मैं इसको जो है दूसरे मार्कर से ही लिख देता हूं इनुलिन, जिससे आपको याद है। ठीक है, इनुलिन। ठीक है, इनुलिन विद डायलेट एस्टर्स ऑफ वॉर, H2SO4। ठीक है, अगर ज्यादा मात्रा में बनाना तो इनुलिन से बनाएंगे। देखो स्टार्च जो होता है उससे क्या होता है, हमारे से बीटा डी ग्लूकोज होता है उसमें। ठीक है, तो आपको जो है याद रखना है कि अगर आपको ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में चाहिए तो वो स्टार्च से मिलेगी, इंडक्शन मेथड में मैंने आपको करा रखा है। और अगर आपको चाहिए क्या, आपको फ्रक्टोज चाहिए तो वो मिलेगी इनुलिन से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला इसका। ठीक, C6H10O5 ये है इनुलिन। ठीक, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे भाई किसकी प्रेजेंस में, H2SO4, वो भी कैसा, डायल्यूट। ठीक है, तो मार्कर थोड़ा सा लाइट हो गया लेकिन समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखो तो उससे क्या होगा, C6H12O6 बन जाएगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज बन जाएगा। और ये कितना बनेगा, तो भाई देखो यहाँ पे ये होता है N, यहाँ लगा होता है N मॉलिक्यूल होते हैं इसके। ठीक है, इनुलिन के। ठीक है, तो यहाँ पे N अणु बनते हैं इसके, N मॉलिक्यूल बनते हैं क्या है के, फ्रक्टोज के। तो देखो कितने सारे, यानी लार्ज स्केल पर अगर तुम्हें बनाना है किसको, फ्रक्टोज को, तो वो कैसे बनेगा, इनुलिन से बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रक्टोज की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और फिर जो है केमिकल प्रॉपर्टी। तो अब जो है मैंने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी लिख दिया फिजिकल प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट है, इनको जो है याद कर लो। देखो सबसे पहला कि ये स्वीटेस्ट ऑफ ऑल नॉन शुगर, सबसे ज्यादा जो है जितने भी हमें जो शुगर है प्राप्त है उन शुगर में सबसे ज्यादा जो है वो फ्रक्टोज क्या होती है, वो स्वीट होती है।
फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ग्लूकोज ज्यादा मीठी होते हैं या फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है इस तरीके से हमसे। अब देखो सेकंड, इट इज रीडली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। ये क्या होता है कि वाटर में जो है रीडली सोल्यूबल है, लेकिन स्पेरिंगली सोल्यूबल है कहीं में, एल्कोहल में, और जो इथर है उसमें इनसोल्यूबल है, उसमें सोल्यूबल है ही नहीं, ठीक। फिर इसके बाद देखो, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विद मेल्टिंग पॉइंट 375 केल्विन, ठीक है। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना, 375 केल्विन। ध्यान रखना, एक केल्विन स्केल में कभी आप डिग्री सेल्सियस कर दो इसको। फिर इसके बाद हनी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्री स्टेट ऑफ शुगर इन द नेचर। अब ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन 2-3 तरीके से बन सकता है। एक तो हनी में कौन सा जो है सैकराइड होता है, मोनोसैकराइड, या कौन सी ग्लूकोज होती है, आप वो कौन सा जो है यहाँ पे शर्करा यानी जो आपकी सैकराइड है कौन सा है, ये पूछा जा सकता है। ग्लूकोज होता है या फ्रक्टोज होता है, ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन रहेगा। या फिर ये पूछा जाएगा कि फ्रक्टोज जो होता है वो फ्री स्टेट में किस में पाया जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये होता है कि फ्रूट शुगर किसको कहते हैं, तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज से 3 क्वेश्चन ये ऐसे हैं जो बन सकते हैं। तो देखो कि हनी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्री स्टेट ऑफ शुगर इन नेचर। तो नेचर में अगर सबसे ज्यादा फ्री स्टेट में अगर कहीं पाया जाता है ग्लूकोज, वो फ्रक्टोज, तो वो कहीं मिलता है, वो मिलता है हमें कहीं में हनी में, ठीक है। चलो देखो, अब जो हमारा जो रिएक्शन है, पहला जो पॉइंट वही है कि कीटोनिक ग्रुप से हमारी रिएक्शन हो रही है कहीं फ्रक्टोज की। हम इसको जो है देखते हैं कि कीटोनिक ग्रुप इसमें है, उसकी प्रेजेंस का भी यही प्रूफ है। देखो सबसे पहले रिएक्शन जो रहेगी वो रहेगी हमारे पास कौन सी, वो रहेगी रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो रिएक्शन विद HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोजन साइनाइड। लिखने का मेथड वही है कि फ्रक्टोज रिएक्ट विद HCl एंड फॉर्म साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो इसको लिखो यहाँ पे कि फ्रक्टोज रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCl एंड फॉर्म, या फिर लिख लो टू फॉर्म, रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म द साइनोहाइड्रिन, ठीक है, साइनोहाइड्रिन। अब देखो यहाँ पर ग्लूकोज की जो है ये वाला जो फॉर्मूला है उसकी स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको, तो आपको याद हो जाएगी। देखो एक ही बात समझ लो इसको, CH2OH, इसको शॉर्ट करके लिखेंगे पहले, C डबल बॉन्ड O, जैसे पिछले वाले उसमें एग्जांपल में मैंने कराया था ग्लूकोज वालों में शॉर्ट, ठीक है। फिर CHOH का होल थ्राइड, ठीक है, होल थ्राइड, और फिर CH2OH। ये है शॉर्ट करके लिखा हुआ है हमने ओपन स्ट्रक्चर को। इसकी रिएक्शन करानी है HCl के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ठीक है भाई। थोड़ा ब्रेक करो, प्लस और ये माइनस, ठीक है, ब्रेक कर दिया आपने, इस तरीके से कर लो चाहे ब्रेक, ठीक, या फिर जो है सीधे मार्क से ही कर लो, सीधे से ऐसे ब्रेक कर, ऐसे करके ब्रेक कर दो इसको इधर करो, माइनस का चार्ज, ठीक है, उसके बाद प्लस का चार्ज, माइनस वाला प्लस वाले पे जोड़ दो, और ये यहाँ पे इसके साथ जोड़ो, ठीक है। तो रिएक्शन होगी कैसे, CH2OH, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था ना, O के साथ क्या जुड़ा H, तो सिंगल बॉन्ड में O, डबल बॉन्ड तो टूट गया OH, और यहाँ पे CN, फिर यहाँ पे CHOH। अगर आपने जो ग्लूकोज वाली प्रॉपर्टीज देख रखी है ना, तो फिर आपके लिए आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा आसान रहने वाला है, क्योंकि रिएक्शन सेंटर से मेडिसिन तो है, ठीक है, बस थोड़ा सा तो चेंजेस होना है, ठीक है। ये क्या की रिएक्शन थी, ये थी रिएक्शन विद HCl, ठीक है। तो ये बना यहाँ पे आपके पास, ये है फ्रक्टो साइनोहाइड्रिन, ठीक है। इसको कंप्लीट करो रिटर्न कवर, फिर मैं आपको दूसरी कराता हूँ, ठीक है। तो इसको जो है आप लिख लो। अब इसके बाद हमारी रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है, किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन इसकी। देखो सिंपल वे में ही करूंगा मैं आपको, तो यहाँ पे लिख लो इसको रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन लिख दो भाई, हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन। वही चीज लिखनी है कि फ्रक्टोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन एंड फॉर्म ऑक्सी, ठीक, वही लिखना है। तो इसको देखो किस तरीके से, इतना रिटर्न का वर्क कर लेना, एंड फॉर्म, एंड या टू फॉर्म लिख लेना, या टू फॉर्म लिख लेना, टू फॉर्म ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। ये इसी तरीके से रिएक्शन हो रही है जिस तरीके से कहीं की हो रही थी हमारी, उसकी रिएक्शन होती है कीटोनिक ग्रुप की हो रही थी, वो उसकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की हो रही थी, ठीक है। ऐसे कीटोनिक ग्रुप की है यहाँ पर, देखो कैसे,
जो हमारा स्ट्रक्चर है क्या है कि उसकी फ्रक्टोज की CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH का होल थ्राइड, ठीक है, और यहाँ पे CH2OH। रिएक्शन करानी किससे, हाइड्रोक्सिल एमीन, फॉर्मूला होता है NH2OH, तो इस तरीके से लिख लूंगा OH, ठीक है, ये हो गया NH2OH। इसकी रिएक्शन कराओ तो देखो यहाँ पे इस O को लेकर चला जाएगा ये H2, ठीक है, देख लो अभी यहाँ पे, और इसको सीधा ले जाकर नाइट्रोजन को वहां पे जोड़ दो, तो CH2OH C डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, और यहाँ पे CHOH का होल थ्राइस, ठीक, और यहाँ पे CH2OH, ठीक, प्लस क्या बना H2 निकल गया यहाँ पे। इसको बोलते हैं फ्रक्टोऑक्सिन या फिर फ्रक्टोऑक्सिन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसको लिख लेना रिटर्न का वर्क को, इतना वर्क जो है इसको कंप्लीट कर लो, तो ये बन गया फ्रक्टोऑक्सिन, ठीक। अब इसके बाद जो हमारी थर्ड रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन को है ये क्या के साथ है, ये है फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, 3 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, 3 स्टेप में इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। अब जो मेथड आ रहा है एक मॉडर्न मेथड भी था, लेकिन उस मेथड को नहीं करेंगे क्योंकि वो जो मेथड है वो अभी यहाँ पे जो है अप्लाई नहीं है, हमारी सिलेबस में जो है वो अभी तक जो है अप्लाई नहीं किया गया, तो हम जो है दूसरे ही मेथड से करते हैं। जो हमारा मेथड अभी तक चल रहा है वो मॉडर्न मेथड है, वो काफी ज्यादा है। इसका कौन से वाली रिएक्शन थी, ये थी फेनिल हाइड्रोजन वाले, ठीक है, तो हम इसको जो है लिखेंगे। हमारी जो थर्ड नंबर की रिएक्शन है या सेकंड नंबर की रिएक्शन है, ये हमारे पास थर्ड नंबर की रिएक्शन, थर्ड नंबर रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, ये रिएक्शन है, इसके साथ रिएक्शन है आपकी। तो रिएक्शन सेम ऐसे ही होती है जैसे ग्लूकोज के साथ होती है, तो रिटर्न का वर्क भी साथ साथ कराता हुआ चलूंगा मैं, क्योंकि इस वाले में रिटर्न का वर्क लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो सेम एज ग्लूकोज फ्रक्टोज फॉर्म ओसाजोन, ये रिएक्शन मैंने वहां पे कराई होगी आपको, ठीक है, ओसाजोन वाली, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सेम एज ग्लूकोज फ्रक्टोज फॉर्म ओसाजोन, ठीक है, ओसाजोन, ठीक है, ओसाजोन बोलते हैं इसको, ओसाजोन। ये रिएक्शन कराई होगी मैंने ग्लूकोज में, अगर नहीं कराई होगी तो सेम टू सेम ऐसी रिएक्शन, अगर यहाँ वहां या यहाँ सब में सेम टू सेम इसी तरीके से ग्रुप का वर्क होना है। देखो इस तरीके से CH2OH C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CHOH का होल थ्राइस, और यहाँ पे CH2OH थ्राइस, CH2OH, ये इसकी रिएक्शन करानी है आपको फेनिल हाइड्रोजन के साथ। तो भाई फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है C6H5 NH2, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो मैंने NH2 को इधर क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्या काम करना है, मैं दूसरे मार्कर से दिखाता हूं, हमें H2 निकालना है सीधा। ये देखो ये काम आपको यहाँ पे करना है, बस और कुछ नहीं करना, पहले स्टेप में ये काम करना है, ठीक। तो इससे क्या बनेगा आपको पता है, H2 निकल जाएगा, तो तीन थोड़ा सा बड़ा करके बना लो, CH2OH। रिएक्शन सारी ही आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें रिएक्शन में कुछ हार्ड वर्क है। NNHC6H5, ठीक है, फिर यहाँ पे CHOH का होल थ्राइस, फिर यहाँ पे CH2OH। अभी ये नहीं है कि आप इसको बोलने लगो, तो ये तो फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजन, ठीक है, पहला स्टेप था ये। अब इससे जो है हम इसकी रिएक्शन कराएंगे फिर से इसके साथ फेनिल हाइड्रोजन के साथ, दूसरा जो हमारा मॉलिक्यूल रहेगा फेनिल हाइड्रोजन, उसके साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। NHOH मतलब देखो इसका क्या लिखा, NHC6H5, ये तो था हमारे पास। इसकी रिएक्शन कराओ फिर से इसी के साथ, ठीक है, क्या था H2NNHC6H5 के साथ रिएक्शन जब आप कराओगे तो जो ये ग्रुप है CH2OH, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्या में, एल्डिहाइड में, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा ये नीचे रखा रहेगा ये NNHC6H5, ठीक है,
C6H5। बाकी सारा सेम टू सेम ऐसे रहेगा, CHOH का होल थ्राइड, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा CH2OH, ठीक है, ये रहेगा इसी। अब इसके साथ और जो को प्रोडक्ट निकलेंगे उनकी बात करते हैं। इसमें क्या हुआ, अब आपके पास C6H5 NH2 बचेगा एक, तो NH2 ये वाला बचेगा, इस NH को छोड़ो, ठीक है, इसको छोड़ो। यहां से जो है एक आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ले लो, तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइनली बनेगा वो C6H5 NH2 बचेगा, और प्लस एक निकल जाएगा यहाँ से क्या, NH3, क्या निकल जाएगा, NH3, तो ये दिख रहा है यहाँ पे देखो NH3 निकल जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो हमारे पास क्या बनेगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट बन के आएगा हमारे पास, ठीक। अब इस इंटरमीडिएट की फिर से रिएक्शन कराएंगे, और फिर उसके बाद बनेगा ओसाजोन, ठीक है। तो कैसे रिएक्शन कराएंगे उसकी रिएक्शन कराएंगे हम केसी के साथ, इसके फेनिल हाइड्रोजन के अनदर मॉलिक्यूल के साथ। तो आपको यहाँ पे लिखना है रिटर्न का वर्क, तो पहले इस वर्क को जो है इसको रिएक्शन को उतारो जल्दी से, मतलब जब मैं कराऊँ ना तो आप साथ साथ जो है इसको रोक के वीडियो को, जहां पे मैं कह रहा हूँ ना कि आप लिख लो पहले फिर मैं रफ कराऊँ, तो वहां तक लिख के वर्क कंप्लीट करो, क्योंकि आपको सीक्वेंस बना रहेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे कि कहाँ मैंने क्या बोला था। अब देखो उसके बाद थोड़ा सा वर्क करना है हमें क्या लिखने का, ठीक है। तो हम रिटर्न का वर्क लिखते हैं। देखो क्या लिखना है हमें, हमारे पास क्या बन गया, अब एल्डिहाइड बन गया ना, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, तो वो एल्डिहाइड ग्रुप में भी क्या होता है, एक H और फिर C डबल बॉन्ड O, तो फिर अब उसको जो है C डबल बॉन्ड की फिर से फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, और फिर जो है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक। देखो किस तरीके से, पहले रिटर्न का वर्क लिख लो, ठीक है। ये जो है उस रिएक्शन के बाद लिखा जाना, तब यहीं से लिखो इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, यहां से स्टार्ट करना, द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट containing CHO group finally react with आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, react with the third molecule of phenyl hydrogen, ठीक है। पहले मार्कर फिल कर देते हैं, फेनिल हाइड्रोजन टू गिव फ्रक्टोजोन, टू गिव फ्रक्टोसाजोन बोलते हैं इसको, ठीक है, फ्रक्टोसाजोन, ठीक है। फ्रक्टो का वर्ड लाइक है इसके साथ, ठीक है, फ्रक्टोसाजोन बोलते हैं, ठीक। अभी रिएक्शन किस तरीके से होगी इसको समझो। देखो यहाँ पे जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ऊपर बना था जो इंटरमीडिएट बना था, फिर यहाँ डबल बॉन्ड NH C6H5 है, यहाँ पे CHOH है, होल कितना है, थ्राइस CH2OH है, ठीक। इसकी रिएक्शन करानी है फिर से फेनिल हाइड्रोजन के साथ, H2NNHC6H5, ये H2 और ये O गया, ठीक है, और क्या बनाएगा, H2O बना देगा। इसको सेम टू सेम ऐसे ले जाकर जोड़ दो उसके साथ, ठीक है। तो जब हम उसके साथ जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NNHC6H5 प्लस C डबल बॉन्ड NNHC6H5, ये 6 है, ठीक है, CHOH का होल थ्राइस, और फिर CH2OH, और इसी को बोलते हैं ओसाजोन, ठीक है, ओसाजोन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओसाजोन बोलते हैं। तो ये रिएक्शन थी, क्या रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वाली रिएक्शन पूछी जाती है अगर यहाँ से पूछी जाए। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है शॉर्ट MCQ वालों के लिए मैं बता के चल रहा हूँ कि जो आपका ये बनता है ओसाजोन, उसके बनने में फेनिल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं, तो 3 मॉलिक्यूल यूज होता है, इस चीज का ध्यान रखना। इसकी एक कंबाइंड रिएक्शन भी होता है जिसमें हम 3 मॉलिक्यूल ऐसे रिएक्शन लिखते हैं, मतलब यहाँ पे फ्रक्टोज 3 मॉलिक्यूल ये, और जितने भी को प्रोडक्ट बन निकले इसमें, ठीक है, प्लस H2O,
ठीक है। जितने भी को प्रोडक्ट निकले उन सारों को लिख देते हैं, यानी इसकी कंबाइन करके एक रिएक्शन बना लेते हैं। एक मेथड वो भी था, तो मैंने आपको जो है तीनों को अलग अलग उस पर कराए हैं, तो तीनों जो है आपको एक ही उसमें लिखना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से लिख के आना है और यहाँ पे तुम्हारा जो है तैयार हो जाएगा जो टॉपिक था, क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, 478 केल्विन। अगर आप लिखोगे तो लिख लेना कि ओसाजोन हैज मेल्टिंग पॉइंट कितना, 478 केल्विन, 478 केल्विन, ठीक है। तो ये था। अब इसके बाद हमारे पास आती है चौथी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शन करो भाई, ठीक। इसको जो है रफ कर देते हैं। तो ये तीसरे नंबर की रिएक्शन थी हमारी। अब देखो लेक्चर काफी जो है लॉन्ग हो जाता है, मैं कोशिश करता हूं कि लेक्चर लॉन्ग ना हो, शॉर्ट ही रहे, मतलब छोटा लेक्चर रहे, 30 मिनट से ज्यादा का लेक्चर ना हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। देखो चौथे नंबर की रिएक्शन देखो, यह है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन में क्या करना है कि यहां पे लिख लेना कि फ्रक्टोज गिव ए मिक्सचर ऑफ सोर्बिटोल एंड मैनिटोल, ठीक है, ऑन द रिडक्शन विद NaHG, सोडियम अमलगम और वाटर, ठीक है। अब इसके साथ लिख लेना इसको, ठीक है। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं मिक्सचर बनेगा क्या का, सोर्बिटोल का और क्या का, मैनिटोल का, ठीक। यहाँ पे मिक्सचर बनेगा इसका, इसको जो मैंने बोला उसको लिख लेना, ठीक है। अपने आप लिख लेना, वीडियो को बैक करके जो है तब लिख लेना। अब देखो बनता कैसे कैसे है, तो ये रिएक्शन में करा देता हूं आपको। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CHOH का होल थ्राइस, ठीक है, CH2OH, ये इसके साथ रिएक्शन कराएंगे क्या कि 2 हाइड्रोजन रखोगे, इसका जो है रिडक्शन कराने के लिए NaHG, इसको बोलते हैं सोडियम अमलगम, ठीक। इसमें क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे एक H इसके साथ जुड़ जाएगा, एक O के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड टूटने के बाद। तो ये हो जाएगा CH2OH, इस कार्बन पे एक OH बन जाएगा, एक बन जाएगा H, ये वाले दोनों यहीं पे ऐड हो गए, CHOH का होल थ्राइस और यहाँ पे CH2OH। जब H इधर की साइड रहेगा, इधर की साइड ऊपर वाला है, तो इसको बोलेंगे हम सोर्बिटोल, ठीक है। तो ये होता है सोर्बिटोल। और अगर ऐसा हुआ कि CH2OH यहाँ है और यहाँ पे CH यहाँ आ गया, सेकंड वाला जो कंपाउंड बनेगा, और OH उसका रहा इधर की साइड, तो यहाँ पे CHOH का होल थ्राइस रहेगा और यहाँ पे CH2OH। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बनेगा मैनिटोल, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। फिर इसके बाद हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। तो ऑक्सीडेशन की अगर बात करें हम, तो भाई एक तो पहला पॉइंट इसमें ये बनता है कि जो मिड ऑक्सीडेशन है वो नहीं होता, मतलब जो वीक जो आपके एसिड है, मतलब एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वे जो है इसका जो है ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मिड ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3 लोगे तो उस कंडीशन में हो जाएगा, और तब आपके जो है 3 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। अब वो कैसे होगा तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इस चीज को समझ लेना। थ्योरी में क्या लिखना है वो मैं बोल रहा हूं, उसको आप जो है लिखो, इसको थ्योरी के वर्ड को, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट डालो इसमें कि देयर इज नो एक्शन ऑफ ए मिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर ऑन फ्रक्टोज, ठीक है। सेकंड पॉइंट बनाओ उसका, सेकंड पॉइंट में लिखो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज फ्रक्टोज इनटू ए मिक्सचर ऑफ ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड एंड ग्लूकोलिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड, ठीक है। इतना वर्क लिखो। फिर उसके बाद रिएक्शन लिखनी है। देखो CH2OH CHOH का होल थ्राइस और फिर CH2OH, ठीक है। उसका ऑक्सीडेशन कराओ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे ये जो है COOH बन जाएगा ऊपर की साइड और नीचे की साइड भी, ठीक है। तो आपको पता है जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे CHOH का होल थ्राइड और यहाँ पे COOH बन जाएगा। फिर इसके बाद ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ये यहाँ पे CHOH नहीं है भाई, यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये जो है इस तरीके से ब्रेक होता है, इस तरीके से, ठीक। फिर जो ये वाला है, ये वाला पार्ट, ये भी जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्या है, CH2OH फिर COOH, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसके बाद एक ग्रुप और इसमें और बनता है, किस तरीके से बनेगा उसकी बात बताते हैं। तो इसमें तीसरा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा COOH और CHOH का होल ट्वाइस और COOH, ठीक है। अब देखो तीन जो बने इसको बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड, इसको बोलते हैं ग्लूकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, और ये होता है टर्टेरिक एसिड, ठीक है। तो ये होता है हमारा जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब आप कराओगे इसकी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आती है इसकी जो रिएक्शन है लास्ट, वो है रिएक्शन ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है, वो और कराते हैं। देखो हमारे पास टाइम लेक्चर काफी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैंने जो है थ्योरी बोल दिया और रिएक्शन आपको जो है लिखवा दिया, ठीक। अगर टाइम का अगर ये वाला मेथड आपको जो है ठीक नहीं लग रहा है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर मैं आपको सारा बार रिटर्न का बोर्ड पे ही कराता हूँ, चलूंगा, ठीक है। तो अब जो है रिएक्शन ड्यू टू कीटोनिक ग्रुप चल रही थी, अब ड्यू टू चलेगी एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक। चलो अब जो हमारे पास लास्ट तो नहीं, इसके बाद एक रिएक्शन और रहेगी। ये वाली जो रिएक्शन है मेथिल अल्कोहल के साथ वो ड्राई एसिड की प्रेजेंस में होती है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका फ्रक्टोसाइड बनेगा, ध्यान रखना फ्रक्टोसाइड नहीं, फ्रक्टोसाइड DE, ठीक है, फ्रक्टोसाइड बनेगा। अब देखो वो किस तरीके से होगा, तो पहले रिटर्न का वर्क कंप्लीट करो, ठीक है। तो देखो फ्रक्टोज, इसको लिखेंगे कैसे, फ्रक्टोज रिएक्ट विद मैथिल अल्कोहल, ऐसे लिखो CH3OH, ठीक है, मैथिल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl and form फ्रक्टोसाइड, ठीक है, फ्रक्टोसाइड बनाता है, ठीक। अब देखो C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं C6H12 या H12 की जगह 11 लिखूं, 11 और O5, ठीक है, लिख लिया मैंने, और OH को इसके साथ इंटू में लिख दिया। क्या अब भी ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, अब भी ग्लूकोज का फॉर्मूला है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अलग ही तो लिखा है। इसकी रिएक्शन कराओ मैथिल अल्कोहल के साथ CH3OH के साथ। अब यहां से ये काम करो, ध्यान रखना उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाता है, H नहीं जाता, वहां से जाता है OH, क्योंकि उसके पास नहीं है H भाई ऐसे वाला, तो वहां से क्या जाएगा, OH जाएगा, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिएक्शन है, ध्यान रखना जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इसके बनता है फ्रक्टोसाइड, तो C6H11O5 इंटू OCH3 प्लस H2O, और ये क्या कहलाया, ये कहलाया हमारा फ्रक्टोसाइड, ठीक है, ये क्या कहलाया, फ्रक्टोसाइड कहलाया, मैथिल फ्रक्टोसाइड कहलाया। इसको लिख लो, मैथिल भी ग्रुप है ना यहाँ पे CH3, तो मैथिल फ्रक्टोसाइड, ठीक। अब हमारे पास जो लास्ट रिएक्शन है हमारी, वो कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, वो है हमारे पास एसिटल या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा लो या एसिटिल क्लोराइड, दोनों के साथ कराओगे, सेम रिएक्शन मतलब सेम प्रोसीजर, सेम स्टेप, ठीक है। तो इसमें जो वर्क है इसको जो है रिटर्न के वर्क को कंप्लीट करो। अब देखो जो फ्रक्टोज वाला पोर्शन है उससे बहुत कम पोर्शन पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से जो मैंने रिएक्शन आपको बताई है ना इंपॉर्टेंट, बस यही कर लेना, इतनी काफी है, इतने से ज्यादा तो करनी नहीं होती, इतनी काफी होती है, ठीक है। यही आपके सिलेबस की रिएक्शन है। अब कहे के साथ रिएक्शन है, इसको ये पॉइंट बनाओ, इसको और लिखो, इसको इस वाली जो रिएक्शन है सेकंड वाली, इसको बोलते हैं हम एसिटिलेशन,
तो लिख देंगे कि विद एसिटिक एनहाइड्राइड ड्राइड और एसिटिल क्लोराइड और एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड फ्रक्टोज फॉर्म पेंटा एसीटेट, फ्रक्टोज फॉर्म पेंटा एसीटेट, ठीक है, पेंटा एसीटेट। रिएक्शन लिख लो भाई इसकी, ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। सारे में क्या होना, पांच यहाँ पे जो है एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप जो है वो जो हमारे मॉलिक्यूल है वही यूज हो गए जैसे हमने ग्लूकोज में की थी, ठीक है। देखो यहाँ CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइड, OH का होल थ्राइड, CH2OH में लास्ट टाइम पे जाकर इतना, इसमें तो जाकर मेरी भी एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक है, इतना कॉन्टिन्यूस है लेक्चर बनाने में एनर्जी डाउन हो जाती है। और यहाँ पे ऊपर तो इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, जिस रूम में बोर्ड लगा हुआ है बहुत ज्यादा है। देखो अब इसके बाद रिएक्शन कैसी होती है। एसिडिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइस O, इसको बोलते हैं एसिडिक। अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन किस तरीके से होनी, सिंपल है, H हटाना, यहाँ पे जितने भी है ना O को छोड़ो, इस वाले ग्रुप को छोड़ो, OH ग्रुप की रिएक्शन जितने भी OH है उनमें से H हटाओ और उसकी जगह CO CH3 लिख दो, ठीक है। CH2O, फिर उसकी जगह क्या लिखना है, CO CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे CHOH हटाना, सिर्फ ध्यान रखना उसकी जगह H की जगह क्या लिखना, CO CH3 का होल थ्राइस, ठीक है। फिर यहाँ पे CH2O CO CH3 का होल थ्राइस, ठीक है, वो होल थ्राइस नहीं है नीचे, तो सिर्फ CH3 लिखा जाना। 1 2 वो 3 और 4 1 5 5 ग्रुप हमारे यहाँ पे यूज हो चुके हैं। अब इसके बाद अब हमारे पास बचा क्या है, ठीक है, यहाँ पे कितने लिए तो यूज करे थे हमने, यहाँ पे 5, ठीक। अब जो बचे उसमें बन जाएगा CH3COOH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे ये बना, ये कहलाता है हमारा पेंटा एसीटेट, ठीक है, तो ये है फ्रक्टो पेंटा एसीटेट बोल सकते हैं इसको, या फिर पेंटा, या इसको सही तरीके से लिखो फ्रक्टो पेंटा एसीटेट, ठीक है, एसीटेट। यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल बनते हैं CH3COH के, ठीक है, ये हमारा है एसिटिक एसिड, ठीक। तो इस तरीके से ये वाला जो हमारा सेकंड वाला पॉइंट था वो आज का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है हम फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर करेंगे। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ग्लूकोज वाली जो रिएक्शन थी उनको जो है एक बार देख कर आए, तो आपको ये सब कुछ जो है आसान रहेगा। इसीलिए मैंने जो है आज थोड़ा शॉर्ट कराया, क्योंकि मैंने वहां पे जो है सब कुछ करा रखा था। यहाँ पे सिर्फ आपको रिएक्शन ही तो कोई नहीं थी, वहां पे तो बहुत ज्यादा हमने लेंथी तरीके से उसको कर रखा है और वहां पे जो है अच्छी तरीके से समझा हुआ है। यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कराऊं, फिर भी मैंने जो है थोड़ा सा शॉर्ट लिया है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है लेक्चर में। और इस तरीके से हमारा जो आज का वर्क था वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको इससे कुछ रिलेटेड कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है।